मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव। बाइक सवार अपराधियों ने चाचा और भतीजे को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। घटना मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित खबरा की है, जहां शनिवार देर शाम अपराधियों ने चाचा भतीजे को गोली मार दी। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं विरोध करने पे पिस्टल के बट से अपराधियों ने पिता का भी सिर फोड़ दिया। बताया जा रहा है कि गोली लगने से 30 वर्षीय चाचा सुदर्शन कुमार ओझा व 15 वर्षीय प्रियांशु गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि प्रियांशु के पिता प्रभात कुमार भी घायल हैं। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधी खबरा शिव मंदिर की ओर से आए थे। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मधौल की ओर फरार हो गए। वहीं पूरे मामले पर पीड़ित के परिजन ने बताया कि छत का ढलाई चल रहा था। इसी क्रम में लड़का और भाई अपने घर से यहां आ रहे थे, तभी खबरा की तरफ से आए बाइक सवार अपराधियों ने गोली चला दी, जिससे दोनों लोगों को गोली लगी, जिसके बाद दोनों बाइक से गिर गए। वहीं आनंद फानंद में दोनों को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के मां जानकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। सकरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी में ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप जब्त, 6 कारोबारी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना की पुलिस ने एक बार फिर शराब और शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। इसके साथ ही अंतर जिला गिरोह के 6 कारोबारियों को भी धर दबोचा है। इसके साथ ही कई बाइक को भी टीम के द्वारा जब्त किया गया है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए सकरा थाना अध्यक्ष सरोज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के लौतन गांव के पास एक ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप आने वाली है, जिसके बाद तत्काल एक टीम का गठन किया गया। साथ ही तत्काल टीम के द्वारा उक्त जगह पर घेराबंदी की गई। जैसे ही माफियाओं द्वारा ट्रक अनलोड करने हेतु त्रिपाल खोला जाने लगा, उसी समय टीम ने 6 कारोबारी सहित ट्रक को अपने हिरासत में ले लिया। साथ ही ट्रक की जांच करने पर भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई। वहीं हिरासत में लिए गए ट्रक से अवैध विदेशी शराब की 239 कार्टून, जिसमें लगभग 2100 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहीं गिरफ्तार सभी कारोबारियों से पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से सत्यनारायण मालाकार की रिपोर्ट। भारी मात्रा में शराब और कार्ड्स वगैरह बरामद। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, एक विशेष अभियान के तहत सकरा में भी शराब बरामद हुआ है और सकरा थाना अंतर्गत मद्य निषेध इकाई जो पटना है उसकी सूचना और सकरा थाना पुलिस के कंबाइंड ऑपरेशन में वहां पे एक कंटेनर से शराब जब्त किया गया है, बरामद किया गया है। कुल 6 लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई है और भारी मात्रा में विदेशी शराब भी मिला है। कहाँ के ये लोग हैं शराब माफिया? कुछ इनका एक बड़ा नेटवर्क है, इनमें से कुछ लोग हाल में जेल से जमानत पर छूटे भी हैं। सभी लोगों के नाम, जो अन्य लोग फिरार हैं उनका भी नाम पता हम लोग के पास आ चुका है और इस पूरे ग्रुप को ही हम लोग गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कार वगैरह ही मिले इनके पास? जी बिल्कुल, गाड़ियाँ भी मिली हैं इनके पास, एक कंटेनर मिला है, कार मिला है, मोटरसाइकिल मिला है और शराब तो मिला ही है। लोकल इनका कनेक्शन है क्या, चूँकि लोकल अनलोडिंग की जा रही थी शराब? जी बिल्कुल, बिल्कुल शराब का इनका जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेज है उसमें डेफिनेटली लोकल लिंकेज भी हम लोगों को मिला है। जैसा कि मैंने बताया कि 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। शेष जो ग्रुप के गिरोह के मेंबर्स हैं उनकी अरेस्टिंग के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नशाखुरानी गिरोह के 2 बड़े सदस्यों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गायाघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद इलाके से बड़े नशाखुरानी गिरोह के सरगना समेत 2 सातिर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान वैशाली जिले के गोरौल निवासी विनोद दास उर्फ वीआईपी, तो वहीं दूसरे की पहचान बोछा के सरफुद्दीन निवासी मोहम्मद कैसर के रूप में हुई है। इस गिरोह का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वीआईपी है। वीआईपी 2008 से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर में राहगीरों को नशा का टैबलेट खिलाकर लूटपाट किया करता था। वीआईपी ने लूट के पैसे से अपने गांव गोरौल में 30 लाख से ज्यादा का फ्लैट बनवाया हुआ है। पुलिस वीआईपी की संपत्ति की भी जांच करने में जुट गई है। पुलिस ने वीआईपी के पास से भारी मात्रा में नशा का टैबलेट भी बरामद किया है। वहीं पूरे मामले पर जानकारी देते हुए डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि वीआईपी की तलाश पुलिस काफी दिनों से कर रही थी। कई मामलों में ये फरार चल रहा था। वीआईपी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। क्या है मामला? मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस क्रम में हाल के दिनों में जो जहर खुरानी गिरोह के मेंबर्स के द्वारा कई घटनाएं कारित की गई थी, उस गिरोह के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी कल की गई है। इनमें से एक जो है वीआईपी है उर्फ विनोद दास, इनके खिलाफ जो नशा की टैबलेट्स हैं इत्यादि खिला करके
दर्जनों घटनाएं कारित किए जाने के मामले इनके ऊपर हैं। पिछले कई दिनों से इनके द्वारा इस किस्म की घटनाएं कारित की जा रही थीं मुजफ्फरपुर एवं आसपास के ज़िलों में। इसी क्रम में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। कैसे ऑपरेट करते थे ये? इन्होंने अपने पूरे प्रोसेस के बारे में बताया है। ये खास करके बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर ये लोग पैसेंजर्स का वेट करते थे और उनको झांसे में ले करके अपनी गाड़ी में बैठा करके चाय में, कहीं गाड़ी रोक करके चाय में नशीली गोलियां डालते थे और फिर उनको बेहोश करके उनका सारा सामान वगैरह लूट लेते थे। कितने लोग अब तक शिकार बना चुके हैं? जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि इनके ऊपर अभी गायघाट में ही हुआ है, गायघाट में मामले लंबित हैं, कांटी में भी इन्होंने घटना कारित किया है, दरभंगा में घटना कारित किया है, मधुबनी में घटना इन लोगों ने कारित करने की बात बताई है। तो जैसा ये लोग बता रहे हैं, लगभग दर्जनों मामले इन लोगों ने कारित किए हैं और हाल के दिनों में इस किस्म की घटनाओं में बढ़ोतरी भी हुई थी, जिस क्रम में मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी से सर नशा खुरानी गिरोह में जो कुछ कमी आएगी जो घटना में? जी बिल्कुल, इनके पूरे गिरोह के बारे में भी हम लोग को जानकारी मिली है। बाकी जो लोग वांछित हैं उनकी भी गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयासरत हैं। ये जो सर रहता कहाँ है, ये कहाँ रह के ऑपरेट करता था गिरोह को? ये जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग बेसिकली बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के बाहर ही रेकी करते थे, पैसेंजर्स का वेट करते थे, अपने शिकार को टारगेट करते थे, उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाते थे, फिर उन्हें झांसे में लेकर कर उनके साथ लूटपाट करते थे। क्या क्या मिले हैं इनके पास से, कुछ बरामदगी वगैरह भी? इनके पास जैसा कि मैंने बताया कि नशीली टैबलेट्स वगैरह मिली हैं और अन्य भी आपत्तिजनक सामान इनके पास से मिला है और हम लोग इनके ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। इसका गिरोह कैसा है? गिरोह है ये बाहर में भी फैला हुआ? बड़ा गिरोह है इनका है, इंटर डिस्ट्रिक्ट गिरोह है। इसमें दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर के लोग शामिल हैं और उन सभी की पहचान हुई है और हम लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए आगे काम कर रहे हैं।